नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको किसी ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अलग किया है, कुछ नया काम किया है, कुछ नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। जी हाँ, इसी क्रम में आज हम मिलते हैं महिला सशक्तिकरण पर बात करने के लिए सुश्री आरती सेठ जी से। तो आज हम पहले उनका स्वागत करते हैं अपने शो में। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद। पहला सवाल हमारा यहीं से है कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका को आप किस तरह से देखती हैं? जब हम अपने आप को सशक्त बनाते हैं तभी किसी क्षेत्र में हम आगे आ पाते हैं। जी। और राजनीति में महिलाओं का अगर से अग्रसर होना है, आगे आना है, तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए और समाज की स्थिति को सुधारने के लिए अपने को आहूत करना होगा। इस आहुति के साथ, इस संकल्प के साथ कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मुझे आगे और समाज के लिए कुछ न कुछ करना है, तो ही राजनीति में हम स्थापित हो पाएंगे। क्या आपको लगता है कि महिलाएं, क्या जिस तरह से घर बेहतर महिलाएं चला सकती हैं, सब कुछ महिलाएं कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है अभी महिला? मुझे आपके इस क्वेश्चन पे, इस सवाल पे हंसी थोड़ा सा आया कि महिला जब भी घर से निकल के, या तो ये डॉक्टर है, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो बिना घर संभाले बाहर निकलती ही नहीं। ये अगर से वो शादीशुदा है और नहीं है, उसका प्रमाण मैं खुद हूँ। पूरे परिवार को देखते हुए, सामाजिक स्तर को देखते हुए, अपना कार्य और जॉब जो मुझे काम, बच्चों का दायित्व मिला है किशोर न्याय बोर्ड, उसको भी देखते हुए मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय रहती हूँ। तो महिलाओं के लिए अब कुछ अमान्य नहीं हो सकता है। जी नहीं, मैंने अमान्य नहीं, शायद मैं और क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आप, मेरा सवाल ये है कि क्या पुरुष अच्छा राजनीतिज्ञ है या महिला? ये कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है क्योंकि हर पुरुष के पीछे एक महिला होती है, उसमें भी हम लोग ही आगे हैं। जी, हर सफल पुरुष, अगर कोई राजनीतिज्ञ सफल पुरुष है तो उसके पीछे एक महिला होती है। जो हमारा परिदृश्य है हमारे देश का और विश्व की, अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अभी जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लॉयटेशन टाइप का भी स्पोर्ट्स में भी देखने को आ रहा है, सभी जॉब में आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि क्या राजनीति महिलाओं के लिए ये कुछ इसमें एक्सप्लॉयटेशन जैसी चीजें क्या आ रही हैं, दिखाई देती हैं या नहीं? अगर से एक महिला को किसी कार्यक्रम के लिए उस कार्यक्रम स्थल पे महिलाओं को मंचन करने का अवसर मिलता है, और पहले से ही देख लीजिए, 90 के दशक से और अब तक का देख लीजिए, महिलाओं से अच्छा मंचन कोई कर ही नहीं सकता है। राजनीति में अगर से महिलाओं का समायोजन नहीं होता तो संसद तक कैसे पहुंच सकती है? हमारा सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, जो एक महिला ने ही संभाल रखा है। और हमारी देश की अगर से देखा जाए तो सीतारमण जी का नाम आपने सुना है, वो भी एक महिला ही है। अंतरिक्ष में, यान में भी गई, महिला ही गई। महिलाओं का हमेशा से ही पुरुषों से आगे ही रहा है, क्योंकि वो त्याग, तपस्या और मार्गदर्शन में बहुत ही अपना भूमिका अच्छे से निभाती हैं। महिलाओं का संघर्ष और उनका मार्गदर्शन उनको आगे ले जा रहा है। आने वाले समय में महिलाओं का ही होगा। अच्छा आरती जी, ये बताइए कि राजनीति में सफलता के रास्ते बड़े कठिन होते हैं, बड़े उबड़ खाबड़ होते हैं। सही बात है। और आरती सेठ को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आसान रास्ता नहीं होता है। कई बार ऐसी चुनौतियां आई हैं जिसमें लगता है कि नहीं, मैं गलत तो नहीं हूँ, नहीं मैंने ये गलत तो नहीं कह दिया, मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया। इसलिए धैर्य का राजनीति में जैसे देखा जाए तो बहुत ही मजबूती से बनाए रखना पड़ता है। यदि हम कहते हैं कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है और टिकट नहीं मिला, तो यहाँ भी धैर्य का सबसे बड़ा एक झंडा गाड़ के अपने आप में रखना चाहिए। हमको मिलने से ज्यादा न मिलने पर विश्वास बनाए रखना है कि मुझे नहीं मिलेगा। इसी धैर्य के साथ हम राजनीति कर सकते हैं। जी 2027 में भाजपा का जो विजन है क्या है? सुरक्षा, निवेश, सड़क और स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। 2027 इसी विजन को लेके हम आगे बढ़ेंगे, और मोदी जी, योगी जी, भाजपा और 2027 की इस चुनाव की रणभूमि को हम लोग बिगुल बजाते हुए अधिक से अधिक
वोटों से जीत सकेंगे। तो बहुत खूब। वैसे हमारी पहले से ही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। क्या स्ट्रेटजी रहेगी 2027 को लेकर के महिलाओं की भागीदारिता बढ़ाने के लिए? वोटिंग परसेंटेज पे आप काम करेंगी या फिर आप चाहेंगी कि महिला उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा आएँ? सही बात है, मैं तो चाहूंगी ही, महिला होने के नाते ये तभी संभव हो सकता है कि हम वोटिंग ज़्यादा कराएं। पूरे 5 साल के मेहनत का यही एक देखा मूल मंत्र होता है कि चुनाव में हम अच्छा अपने पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए अच्छी से अच्छी वोटिंग कराएं। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए ही काम किया है। अब जैसे ही 2027 का चुनाव होगा, उसके 2 साल बाद 29 उसमें भी चुनाव होना ही होना है। इस चुनाव से ये स्तर समझ में आ जाएगा कि महिलाओं का 75% नहीं 90% महिलाओं का बढ़ चढ़ के इस चुनाव में 29 के चुनाव में भागीदारी रहेगी। अच्छा आरती जी, आप एक महिला हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। अपनी राजनीति में से आप क्या चीज डिलीट करेंगी और क्या चीज आप ऐड ऑन करेंगी? जैसा खाएगा लोग अन्न वैसा ही होगा मन। तो मन को बनाए रखने के लिए अभी समय लगेगा, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। जी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन संवाद की शैली और संवेदनशीलता धैर्य के साथ हम लोगों को बनाए रखना पड़ेगा। जी। और आप जोड़ना क्या चाहेंगी? कुछ ऐसा ऐड ऑन करना चाहेंगी जिससे कि महिलाओं की भागीदारिता और बढ़े राजनीति में? जो आज की यूथ है वो समझदार है, समझता है कि क्या वो पार्टी वाइज नहीं जाता है, क्या सही है क्या गलत है, उसके आगे वो बढ़ता है, उसको प्रोग्रेस चाहिए। वो उसको अब देखा जाए तो हमारे पुराने समय में देखा जाए तो जो हमारे घरों में मोटे अनाज खाने की व्यवस्था होती थी जी। और हम स्वस्थ रहते थे, गेहूं जौ चना बाजरा, बस अब वो मोटे अनाज अब मोटिफाई होके अब पैकेटों में आने लगा है। तो वो समय बदला, सब कुछ बदला, पैकिंग बदला, अनाज नहीं बदला, सोच नहीं बदला, और हमारा शरीर आज अर्जन भी कर रहा है। जी। कैसे परोसना है ये भी होनी चाहिए। अभी जो कि महिलाएं हैं जो राजनीति में आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें डर है कि ये पुरुष प्रधान राजनीतिक क्षेत्र है, तो ऐसे महिलाओं को आप उनके मिसकॉन्सेप्शन को हटाने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं फिर कहूंगी, राजनीति महिलाओं का सशक्त माध्यम है समाज सेवा का। जी। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं। राजनीति में समाज सेवा महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो राजनीतिक परिदृश्य है वो कहीं न कहीं पुरुष प्रधान हो रहा है या कम हुआ है? कुछ आपका क्या ओपिनियन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिया सुल्तान से लेकर इंदिरा गांधी और आज के समय में अगर हम देखा जाए, सुषमा स्वराज जी को देख ले, किसी भी राजनीति ऐसी महिला को देख ले जो किसी भी क्षेत्र में पीछे रहे। हमारी रानी लक्ष्मीबाई का आपने नाम सुना, बिल्कुल। और रानी लक्ष्मीबाई को कौन जानता था, लेकिन उनके अंदर ऐसे गुण थे जिन्होंने समाज को, देश को और अपने आप को आगे लाने के लिए बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तब जाके उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और आज हम खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो हर नारी अपने आप में झांसी की रानी होती है, बस बशर्ते कि हमारे साथ उनके पीछे उनके पिता, उनके भाई, उनके पति, उनके पुत्र, उनका समाज खड़ा होता है, तभी वो आगे आ पाती है। पुरुष समाज का बराबर का हाथ होता है, सहयोग होता है, जो संयम से हर चीजों को अपना माध्यम बना के अपने आप को उस महिला में उतार के, सिखा के, समझा के एक सेनापति का काम करते हैं पुरुष। हमारे मुख्यमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी के शासन काल में क्या कुछ आपने बदलाव देखा है? सीधा और साफ एक लाइन में कह दूंगी, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश और इस जो महिला है वो जो सुरक्षित आज महसूस कर रही है, तो हमारा देश गुंडा राज से विकास राज की ओर बढ़ा है। बहुत खूब। वैसे आपने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से ये जो समय निकाला, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, और आपने इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत ही हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम। और आज के अंक में सुश्री आरती सेठ से लेते हैं हम विदा। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।